हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसओएल एनईबी सेमेस्टर 6 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं या फिर कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम कोर्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं दोस्तों। जो सेमेस्टर 5 का आपका स्ट्रक्चर था, सेम वही स्ट्रक्चर सेमेस्टर 6 में भी फॉलो होगा। यानी कि 3 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर के, एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का। ये डीएसई में जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, जो उनके 2 मेन कोर में ग्रेजुएशन चल रही है, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट वो डीएसई में पढ़ेंगे। और जो बाकी के ऑनर्स कोर्सेज के बच्चे हैं, जिस सब्जेक्ट में वो ऑनर्स कर रहे हैं, वही सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन का सब्जेक्ट वो डीएसई में पढ़ेंगे। इसके अलावा 5वां सब्जेक्ट आपका जेनरिक इलेक्टिव का होने वाला है। जेनरिक इलेक्टिव का मतलब ये है, जिस डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसके अलावा कोई और पूल का सब्जेक्ट पढ़ना। और लास्ट सब्जेक्ट आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स का होने वाला है। ये कोर्स का स्ट्रक्चर है सेमेस्टर 6 का। नाउ एक्चुअल में सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं, तो पहले सेक की बात कर लेते हैं। और ये सेक सब्जेक्ट सभी कोर्सेज में कॉमन रहते हैं। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 8-9 सब्जेक्ट्स देख रहे हो, इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपने अभी तक नहीं पढ़ा है फर्स्ट से लेके 5 सेमेस्टर तक, उसके अलावा कोई जो दूसरा सब्जेक्ट है जो आपने नहीं पढ़ा है, वो आपको सेक की कैटेगरी में चूज करना होगा। फिलहाल यही कोर्स का स्ट्रक्चर एसओएल की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर सब्जेक्ट ऐड करे जाते हैं एसओएल द्वारा तो वो अलग बात है। फिलहाल 23 जनवरी तक यही सब्जेक्ट्स की चॉइसेस है। इन 9 में से जो भी सब्जेक्ट आपने अभी तक नहीं पढ़ा, वो सेक की कैटेगरी में आप पढ़ोगे। सबसे पहले बीए प्रोग्राम की बात करते हैं। अब बीए प्रोग्राम में मेजर माइनर का आपको पता ही है, जो सारी चीजें होती हैं वो चलती हैं। तो जो भी आपके पास डिसिप्लिन में ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 2 पढ़ रहे हो मेजर का, तो वो आप इन दोनों लिस्ट में से चूज करोगे। और जो भी एक सब्जेक्ट आपके पास है माइनर का है, वो आप इस लिस्ट में से चूज करोगे। जैसे वुमेन राइटिंग हो गया, या साहित्य चिंतन हो गया, हिंदी में हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947 हो गया। यानी कि जिस का आपका माइनर का सब्जेक्ट है वो इस लिस्ट में से पढ़ोगे, और जो आपका मेजर है वो एक इस लिस्ट में से हो जाएगा और एक इस लिस्ट में से हो जाएगा। ये आपका सब्जेक्ट्स है। इनका सिलेबस डीयू की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि अभी एसओएल की साइट पर नहीं आया है। वहीं बीए प्रोग्राम में जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है, वो आप इनमें से चूज कर सकते हो। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको वो लेना है, जिन 2 सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन चल रही है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप इनमें से ले सकते हो। ठीक है। और एक जेनरिक इलेक्टिव का है। इन जेनरिक इलेक्टिव में ये सब ऑप्शन आपके सामने विजिबल है। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट वो लेना है जो जिन 2 में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उनके अलावा जो सब्जेक्ट होता है वो आपको जेनरिक इलेक्टिव में लेना है। इसके बाद बारी आती है हमारी बीकॉम प्रोग्राम की। ये 3 सब्जेक्ट आपके कोर के रहने वाले हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जीएसटी एंड कस्टम लॉज है, बिजनेस एनालिटिक्स है। एक डीएसई का बिजनेस रिसर्च मेथड ये होने वाला है। और आपका जीई में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है। इस तरीके से बीकॉम ऑनर्स में आप लोग देख सकते हो, ये 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। और डीएसई का ये रहने वाला है। और जेनरिक में इन 6 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है। फिर इसी तरीके से हम बीए ऑनर्स इंग्लिश में आएंगे। ये 3 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, यूरोपियन ड्रामा, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी, वुमेन राइटिंग। डीएसई में ये वाला सब्जेक्ट रहने वाला है। और जेनरिक में इन 6 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ये 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, पब्लिक पॉलिसी, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। डीएसई में अंडरस्टैंडिंग सावरकर रहने वाला है। और जीई में इन 6 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है। फिर आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स आ जाएगा। ये 3 सब्जेक्ट कोर में रहने वाले हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंट थ्योरी एंड एक्सपीरियंस, और इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डीएसई में फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स रहने वाला है। और जीई में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है। फिर आपका बीएमएस आ जाएगा। ये 3 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं कोर में। डीएसई में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है, जो आप उसकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। और जनरिक के अंदर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है। फिर लास्टली आपका बीबीए सब्जेक्ट आ गया। बीबीए में ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे आपके कोर में। डीएसई में ये वाला सब्जेक्ट आपका रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरल फाइनेंस। और जीई में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। ये जो कोर्स का स्ट्रक्चर का लिंक है दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप इसको देख सकते हो। सेमेस्टर 6 के इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, क्लासेस, स्टडी मटेरियल, सब्जेक्ट सिलेक्शन वगैरह के ऊपर। वो भी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।